बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नौज़ायदा बच्चों की पैदाइश के बाद बिलखसूस वो बच्चे जो सी सेक्शन यानी ऑपरेशन से पैदा होते हैं, अक्सर वालिदैन हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे के लिए कोई खुश्क दूध तजवीज़ कर दें, या कुछ वालिदैन सवाल करते हैं क्या बच्चे को हम गाय का या बकरी का दूध पिला सकते हैं, या कुछ वालिदैन ऐसे भी होते हैं जो ये पूछते हैं कि बच्चे को माँ का दूध पिलाना कब शुरू करना चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर शहजाद शुजा, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और आज हम आप ही के इन सवालात के जवाब देंगे। बच्चे की पैदाइश के इब्तदाई दिनों में जो दूध पैदा होता है उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। गहरी जर्द रंगत का ये दूध बच्चे की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये कोलोस्ट्रम बच्चे को क़ुव्वत मुदाफ़ियत फराहम करता है। इसमें मौजूद माँ की तरफ से आई एंटीबॉडीज़ बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती और उसके लिए कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक्स का किरदार अदा करती हैं। नंबर 2, कोलोस्ट्रम ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है। आम माँ के दूध के मुकाबले में कोलोस्ट्रम में प्रोटीन 2 गुना ज़्यादा, जिंक 4 गुना ज़्यादा और विटामिन ए और मैग्नीशियम भी ज़्यादा मिक़दार में होते हैं। ये ग़िज़ाई अज्जा बच्चे की ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। कोलोस्ट्रम आम दूध के मुकाबले में ज़ोद हज़म होता है क्योंकि इसमें चिकनाई और चीनी कम मिक़दार में होते हैं, इसलिए ये आपके नौज़ायदा बच्चे को गैस और पेट के दर्द के मसाइल पैदा नहीं करता। इसी तरह ये आपके बच्चे को उसका पहला पखाना यानी मेकोनियम पास कराने में भी मदद फराहम करता है, जिससे बच्चे को पैदाइशी अरकान कम होने के इम्कान होते हैं। कोलोस्ट्रम बच्चे की आंतों को तैयार करता है। ये आंतों के ऊपर एक हिफाज़ती तह बना देता है और उसके लिए मुफीद बैक्टीरिया के बढ़ने के लिए सेहतमंद माहौल फराहम करता है। इसी तरह कोलोस्ट्रम बच्चे को दूध पीना सीखने में मदद फराहम करता है। कैसे? क्योंकि कोलोस्ट्रम गाढ़ा होता है और कम मिक़दार में पैदा होता है, इसलिए जब बच्चा कोलोस्ट्रम पीता है तो वो दूध पीना सीखता है। दूध पीने के साथ साथ दूध निगलना और दूध पीने के दौरान सांस लेना भी सीखता है। इस तरह बच्चे को आसानी होती है कि वो माँ का दूध पिए बाद के दिनों में बनिस्बत उन बच्चों के जो शुरू के 3-4 दिनों में फीडर के दूध का इस्तेमाल करते हैं। कोलोस्ट्रम एक बेहतरीन तोहफ़ा है जो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को दे सकते हैं। इसलिए ये तजवीज़ की जाती है कि बच्चे की पैदाइश के पहले घंटे के दौरान ही बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए, चाहे डायरेक्टली माँ के साथ लगाकर या फिर मशीन या हाथ के ज़रिए माँ का दूध निकाल कर बच्चे को देना चाहिए। आप इस बात से हरगिज़ परेशान ना हो कि दूध की मिक़दार कम है। कोलोस्ट्रम के मुकम्मल फ़वाइद हासिल करने के लिए बच्चे को हर फीडिंग के वक्त सिर्फ़ और सिर्फ चाय के 1 चम्मच के बराबर दूध की ज़रूरत होती है। इसी तरह अक्सर वालिदैन ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब गर्मी बहुत है, क्या बच्चे को हम पानी पिला दें? डॉक्टर साहब बच्चा सुस्त हो रहा है, ग्लूकोज पिला दें? क्या हम मिट्टी का इस्तेमाल कर लें? तो ये बात याद रखें कि पहले 6 माह के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की सिफारिश की जाती है, यानी बच्चे की पैदाइश के पहले 6 माह के दौरान बच्चे को माँ के दूध के अलावा कोई पानी, ग्लूकोज, जूस, निकोल वाला पानी, भुट्टी या ड्राई वाटर देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बच्चे की ज़रूरत के तमाम अज्जा ऑलरेडी अल्लाह की तरफ से माँ के दूध के अंदर फराहम कर दिए गए हैं। उम्मीद है आज की वीडियो से आपके और मेरे इल्म में इजाफा होगा। अपने बच्चों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।